नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। दो सगे भाइयों की जमीनी विवाद ने एक भाई और उसकी पत्नी की ली जान। ललपा हत्याकांड का अमहिया पुलिस ने किया खुलासा। राज्य मंत्री ने की रीवा प्रवास पर पत्रकार वार्ता और गुड़ विधायक के 77वें जन्मदिवस अवसर पर सिटी चैनल परिवार ने शुभकामना देते हुए ईश्वर से दीर्घायु होने की कामना की। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। दो सगे भाइयों के जमीनी विवाद ने एक भाई और उसकी पत्नी की जान ले ली। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं घर में मासूम बच्चों को छोड़कर बाकी आरोपी फरार हो गए। चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादर निवासी दो सगे भाइयों के बीच में महज 2 गज की जमीन के लिए लंबे अरसे से विवाद चल रहा था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। दोनों परिवार की जमीनी विवाद की चर्चाएं गांव में अक्सर चर्चा का विषय रहती थीं। जानकारी के अनुसार मृतक रविंद्र पांडे की लाइट गोल थी, जिसे सुधारने हेतु लाइनमैन को बुलाया था, लेकिन बिजली का खंभा रामायण पांडे की जमीन पर लगाया गया था। उन्होंने बिजली बनाने आए लाइनमैन को बिजली सुधारने हेतु मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और लाठी, डंडे व तलवार निकालकर एक दूसरे पर प्राण घातक वार हुए, जिसके चलते रावेंद्र पांडे व उसकी पत्नी पुष्पा पांडे की मौत हो गई। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा, जहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कई आरोपी नामजद किए गए हैं जो फरार हैं। घटना के संबंध में रीवा 24 ने स्थानीय रहवासी व पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से चर्चा की। कुछ पूर्व का विवाद था, उसी विवाद के चलते हुए दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने धारदार हथियारों से चोट पहुंचाई, जिसमें दूसरे पक्ष के रावेंद्र पांडे और मीरा देवी पांडे की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। दोनों लोगों के शव को भेजा गया है। मामले की जांच जारी है और इसमें जो भी आरोपी लोग नामजद हुए हैं उन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। सभी जमीनी विवाद था और इन्होंने कहा, इन लोगों का कहना है कि पूर्व में भी पुलिस से शिकायत की गई थी इस मामले में। जमीनी विवाद तो बहुत ज्यादा है इस जिले में, और पुलिस जमीनी विवाद में पुलिस के साथ साथ रेवेन्यू विभाग भी शामिल रहता है। दोनों मिलकर ही कर पाते हैं, तो हर विवाद को निपटा पाना बड़ा कठिन है। बिहारी लाल पांडे, इनके पुत्र रामायण प्रसाद पांडे के 4 पुत्र, 3 पुत्र और प्लस 3 वाइफ, मतलब उनकी वाइफ पुत्रों की और उनकी लेडीज थी। ये सब मिल के राविंद्र प्रसाद पांडे को घर से बाहर ला के यहाँ से कढ़ेल के लेके जाके दोनों पत्नी पत्नी को मारा, और प्लस उनकी छोटी बहू थी पुष्पांजलि पांडे, उनको भी मारा और हम लोग को भी मारा। लोगों की मौत हो गई, किसकी हो गई? राविंद्र प्रसाद पांडे की मौत हो गई और उनकी पत्नी पुष्पा पांडे की मौत हो गई। कौन मारने वाले में? मारने वाले रामायण प्रसाद पांडे और अजीत पांडे, अमरजीत पांडे, प्रदीप पांडे, और लेडीज थी उनकी पुष्पांजलि पांडे, मनोज पांडे, प्रियंका पांडे और रचना पांडे। ये सब 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। 4 लोगों को अभी थाने मौके इबादत में गिरफ्तार किया है। अब हम सरकार से यही गुहारिश करेंगे कि हमारी कार्रवाई पूरी की जाए। घटना क्यों हुई? क्या पहला पुराना विवाद था कोई? पहला हमारा विवाद जमीनी चल रहा था, जमीन में केस कचहरी सब कुछ था, केस में था। कोई खेत बार कोई जोता बोया कुछ नहीं गया है। ये खाली लाइट फांसने की विवाद से गया है। वो लाइनमैन आया था, उसने फांसने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, तो वो लाइनमैन को बोला आप फांसिए, सरकार का कोई नहीं। तो उधर से वो उठ के पत्थर मारने लगी। लाइनमैन ने वहां से गाड़ी खड़ा करके चला गया। उसको भी बोला कि अगर तुम फांसोगे तुमको भी मारूंगा। जमीनी विवाद को लेकर आप लोगों ने पुलिस में शिकायत? हाँ, कई बार की हमने, कोई कार्रवाई नहीं। वही बस केस चल रहा, बस कोई कार्रवाई नहीं की। हर बार मारते थे, हमारी माँ को मारा। थाना, महिला थाना में भी रिपोर्ट जारी है, चौराटा थाना में भी रिपोर्ट जारी है। हर साल ऐसा कोई साल नहीं जाता कि कार्रवाई न हो। क्या कहना चाहते हैं आप? साहब, हमारा क्या है, हमने कई बार केस किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये बड़े लोग हैं, पैसा भर के हर बार छूट जाते। इस बार भी वही होगा। मौके इबादत में आपने सब कुछ देखा, इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई न हुई तो हम क्या करेंगे? आत्महत्या स्वयं करेंगे। इसके पहले कब घटना हुई थी? इसके पहले 5 महीने पहले हुई थी। ये पूरा गाँव देखने वाला है। इसी तरह की घटना? ये इसी तरह की घटना, मारपीट डेली की। आज ये 5-6 साल से चल रही। हम लोग बार बार बयान कर, वह पैसा है इनके पास, बड़े बड़े नेता न पड़िए, वो पुलिस वालों को पैसा दे के काम कर लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं साहब? आज मेरे पापा जी मेरे यहाँ चारा छोड़ रहे थे, बिजली वाला लाइट वाला, तो उसको बोले भैया मेरी लाइट बांध दो, मेरी लाइट नसाई हुई है।
तो लाइट बनाया तो बोला कि हमारे यहाँ हमारी जमीन में खंभा लगा है, यहाँ लाइट नहीं लगेगी। तो मैं बोला भाई बना दो यार, बना दिया। तो डायरेक्ट यहाँ पापा खदेड़ के मारने लगा। पापा खदेड़ते खदेड़ के वहाँ ले गया मारते मारते। मम्मी बजाएंगे, मम्मी की डांट फांसा मार दिया है, पापा को तलवार मार दिया है। मारने के बाद फिर वो 4-5 लाठी फिर ऊपर से मारा है, 2 तलवार ऊपर से पापा को मारा, मेरी मम्मी को मारा है। लाइट वाला कौन मारा है? अजीत पांडे और अमान पांडे, उसमें प्रदीप पांडे और अमरजीत पांडे 3-4 शामिल थे। उनके साथ उनकी बीवी जो थी माँ थी उसकी अजीत पांडे की, वो भी लाठी लेके आई थी, देश लाठी और लाठी से मार रही थी उनको। विवाद का कारण क्या? विवाद कारण ये है कि जब यहाँ का लाइट बना। ललपा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, अमहिया पुलिस ने किया, हत्या के आरोपी गिरफ्तार। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात बीड़ी न देने पर श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। गुड़ तहसील के ग्राम बड़ा गांव निवासी राजकुमार रावत अपने साथी लक्ष्मण गुप्ता के साथ मजदूरी करके घर वापस जा रहा था। तभी ललपा तालाब के समीप आरोपी प्रीतम रावत और विक्रम साहू ने श्रमिकों का रास्ता रोक लिया और बीड़ी मांगी। बीड़ी न मिलने पर प्रीतम रावत ने लक्ष्मण गुप्ता के पेट में चाकू मार दिया। उसके साथी ने बीच बचाव करना चाहा तो उसे भी आरोपियों ने कमर में चाकू मारते हुए मौके से फरार हो गए, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार हेतु ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1 तारीख की रात्रि को 2 लोग लक्ष्मण शक्ति गुप्ता और राजकुमार रावत रात को लगभग 1:30 बजे अपना जो है भूसे की गाड़ी उतारकर वापस लौट रहे थे। ललपा के पास 2 व्यक्ति प्रीतम रावत और एक अन्य ने इनको रोका और बीड़ी मांगी इनसे। तो उन्होंने प्रतिकार किया इस बात का, तो इसी चीज को लेकर इनकी आपस में झड़प हो गई और प्रीतम रावत ने अपने पास से चाकू निकालकर लक्ष्मण शक्ति गुप्ता को पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और साथ ही राजकुमार रावत के कमर में चाकू मार दिया और ये लोग वहां से मौके से फरार हो गए थे। तो अभी हमने इसकी गिरफ्तारी की है। प्रीतम रावत, इसने हत्या में प्रयुक्त आला जरब जो है हमको बरामद करा दिया है और सारी घटना जो है इसने हमको बता दी है। एक अन्य साथी था इसका, उसकी पता तलाश अभी की जा रही है। सर ये कैसे पकड़े गए और मतलब संदेह के आधार पर हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदेह के आधार पर, और उस लोकल में जितने भी अपराधी थे, अन्य लोकल थानों से संपर्क करके जितने भी अपराधी थे उनको संदेहियों से पूछताछ की और जो एक फरियादी के साथ जो राजकुमार रावत था उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये व्यक्ति घटना में शामिल था। उसी आधार पर जो है लगातार पुलिस ने 3 पार्टियां बनाई हुई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, तब जाके हमको कामयाबी मिली। केवल इनका बीड़ी लेना उद्देश्य और कोई भी उद्देश्य नहीं था, मात्र बीड़ी लेना और सरंगाई दिखाना अपनी कि हमको नहीं जानते, और इस तरीके की बातचीत करके उसके साथ मारपीट की। जब उसने मारपीट का विरोध किया तो इन्होंने हत्या जैसे संगीन अपराध को अंकारित कर दिया। पूर्व के अपराध हैं। ये जो व्यक्ति आपके सामने है, बिशिया थाने में इस पर एक हत्या का आरोप है, एक हत्या के प्रयास का भी। राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल रीवा पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू होते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग पुनर्गठन को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी व सशक्त बनाने हेतु आयोग का पुनर्गठन किया गया। ये जानकारी राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने रीवा प्रवास पर अटल कुंज में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही और भी विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बात की एवं भाजपा द्वारा संचालित योजनाओं सहित अन्य उपलब्धियों के विषय में अवगत कराया। मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 29 सितंबर को एक पिछड़े वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने 29 सितंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्गठन करने का फैसला लिया, जिसमें संविधान की धारा 338 था में जो अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं वह मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग आयोग को भी मिलेंगी। जिस तरह केंद्र सरकार में हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में संशोधन करके 338 बनाया,
और जो संवैधानिक अधिकार सेंटर में थे वही संवैधानिक अधिकार अब मध्य प्रदेश को भी प्राप्त हो जाएंगे। इस काम के लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, भारतीय जनता पार्टी को, पिछड़े वर्ग की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और प्रदेश में 55% जनसंख्या वाले इस वर्ग के लिए जिन्होंने यह काम किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन और प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय शिवराज सिंह जी को जो आशीर्वाद एवं सहयोग दिया, उसके कारण उन्होंने यह अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पिछड़े वर्ग के लिए 2012 में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ यह पिछड़ा वर्ग रहता था, अलग पिछड़ा वर्ग का विभाग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और साथियों उसमें तमाम इस पिछड़े वर्ग के काम के लिए तमाम नई नई घोषणाएं की। पर 15 महीने के कमलनाथ की सरकार ने उन योजनाओं को या तो कटौती की गई, या तो आवंटन नहीं दिया गया, या तो उनको रोकने का काम किया गया। जैसे पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता था, उसको रोका गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिवर्ष देते थे, उसको घटा करके 6 करोड़ कर दिया गया। हमारे पिछड़े वर्ग के महापुरुषों में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रामजी महाजन पुरस्कार। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी को सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 परिवार की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी का आज 77वां जन्मदिवस है। इस मौके पर सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 परिवार ने जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की कामना की है। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। यातायात पुलिस द्वारा सिंगल जंपिंग मास्क न लगाने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह एवं यातायात डीएसपी के निर्देशन में यातायात एएसआई ने सिग्नल जंपिंग मास्क न लगाने समेत अन्य प्रकार के यातायात का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित एएसआई से बात की। सर आज कितनी कार्रवाई हुई है? हो गए श्रीमान साहब के दिशा निर्देशन में ट्रैफिक डीएसपी श्री मनोज वर्मा साहब के आदेश से काले चौरा में जो सिग्नल जंपिंग करते हैं, सिग्नल जंपिंग, उनका चालान, मास्क न लगाना, 3 सवारी, उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है आदेशानुसार। हाँ, अभी तक
सिग्नल तोड़ने वालों का 2-3 किया हूँ, जो उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा, आदेश हुआ है। मार्क्स की कार्रवाई हुई है, 5 की कार्रवाई हुई है। अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ ने गांधी जयंती पर साफ सफाई कर सांसद को ज्ञापन सौंपा। वहीं बजरंग सेना ने फल वितरित कर मनाया महात्मा गांधी का जन्म दिवस। अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर विवेकानंद पार्क पहुंचकर वहां साफ सफाई की। तत्पश्चात रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए योग को भी शिक्षा नीति में सम्मिलित करने की मांग की है। बापू की जयंती है और बापू की जयंती के हम सब उनको नमन करना चाहते हैं और उनके बताए हुए रास्ते में चल के इस समाज को एक नई दिशा देने का कार्य हम लोग करना चाह रहे हैं। बापू का सपना था सबसे पहले कि समाज भी स्वच्छ रहे और शरीर भी स्वच्छ रहे और आत्मा भी स्वच्छ रहे। उस सिलसिले में हम लोगों ने अभी यहाँ पे साफ सफाई किया है और समाज को साफ करने का कार्य किया और अपन को आत्मा को भी साफ रखना है और शरीर को भी। उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है और अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। देश और दुनिया में पूरे एक साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने योग किया। लेकिन अभी जो आने वाले समय में नई शिक्षा नीति बननी है, नई शिक्षा नीति में भी हम लोग चाह रहे हैं कि योग विषय को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है और हम उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें भी योग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में विश्व योग दिवस मनाया और सबको योग के लिए प्रेरित किया गया, पर उन्होंने ही नई शिक्षा नीति में योग का कोई जिक्र नहीं किया। तो योग का होना चाहिए पार्ट और मेन पार्ट होना चाहिए, जिससे सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। संध्या तिवारी, ये सह प्रभारी है, भारतीय योग शिक्षक संघ रीवा का प्रभारी हूँ। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो हमारा विषय है नई शिक्षा नीति में योग का है। जो अभी नई शिक्षा योग नीति बनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने बनाया है, उसमें हमारे योग विषय को शामिल नहीं किया गया है और ना ही कहीं पे चर्चाएं की गई हैं। उसी विषय को लेकर के हम लोग माध्यमिक स्तर, कॉलेज स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे अपने योग को एक अलग विषय के रूप में हम लोग माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस विवेकानंद गार्डन में, कि हम अपनी समस्याओं को माननीय सांसद जी के द्वारा संसद में उठाया जाए और हमारा जो योग का विषय है उसको पूरे राष्ट्र में लागू किया जाए और जो हमारी शिक्षा नीति में अभी संसद में स्थापित होने वाली है उससे इस विषय को जो है तो चालू किया जाए और योग को एक प्रमुख स्थान दिया जाए, जिससे हमारे वहीं बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने संभाग उपाध्यक्ष सुमित मंजवानी की अगुवाई में कोठी कंपाउंड पहुंचकर फल वितरित कर मनाया गांधी जयंती। इस संबंध में रीवा 24 ने संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। ये आज महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बजरंग सेना द्वारा हम लोगों ने गरीबों को फल वितरित किया। हम चाहते हैं कि समाज में जो भी सामाजिक संगठन है, ऐसे हमारे और भी संगठन है, इनके द्वारा समाज में ऐसे पर्वों पर गरीबों को फल वितरित करना चाहिए। उससे क्या है, जागरूकता भी होती है समाज में, इन गरीबों को भी पहुंच जाता है कम से कम कुछ न कुछ। ऐसे कार्य हम लोग आगे करते रहते हैं बीच बीच में, जैसे ऐसे पर्व आते हैं। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम बजरंग सेना महिला मोर्चा द्वारा यहाँ फल वितरित किया जा रहा है और हम बाकी संगठनों से भी यही उम्मीद करेंगे कि जो कुछ भी उनके पास हो उसमें से आधे से भी, हम कहते हैं 100% में से 1% भी अगर वो गरीबों में वितरित करते हैं तो इससे समाज का भला हो।
वाल्मीकि समाज एवं बजरंग सेना ने कैंडल मार्च निकालते हुए बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। रीवा स्थित सफाई गोदाम से समस्त वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकालते हुए शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौक होते हुए स्टेचू चौराहा पहुंचे और वाल्मीकि समाज की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बजरंग सेना समेत अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा रैली व कैंडल मार्च निकालकर वाल्मीकि समाज व भारत की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित लोगों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बड़े दुख का विषय है, इस गांधी के देश में वाल्मीकि समाज की, सफाई कामगार समाज की एक बहन जो इस देश की तिलक थी, दरिंदों ने उसे हवस का शिकार बनाया। इस गंगा और जमुना की देश में दलित वर्ग के ऊपर इस समय पूरे देश में बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। आज हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से आग्रह और निवेदन करते हैं और ये आगाह भी करते हैं कि अगर कातिलों को सजाए मौत नहीं मिली तो आने वाले समय में ये वाल्मीकि समाज और पूरे देश का सफाई कामगार समाज जो है वो ईंट से ईंट बजा देगा। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम मध्य प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो बात करें और इस जघन्य अपराध में जितने भी अपराधी हों उन्हें तत्काल हिरासत में लेते हुए फास्ट ट्रैक में उसका न्यायालय स्थापित करें और स्थापित करके उसे सजा दें। आप सबने यहाँ आकर बहन को श्रद्धांजलि देकर आप सबने एक बड़ा पुण्य। मैं इस रैली के माध्यम से जो भी हमारे देशवासी हैं, जो भी हमारे युवा हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, ये उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आपके अंदर भीतर जानवर है उसको निकाल सकते। पुलिस प्रशासन और सरकारें तो जो कर रही हैं वो करेंगी। सबसे पहले अगर जो इंसान है, अगर उसके अंदर से ये आवाज़ आने लगे कि ये घटनाएं जो हो रही हैं ये गलत हैं, तो हमको लगता है कि 80% घटनाएँ बनती हैं। आप देखते हैं कि 6 वर्ष की लड़की के साथ में, 4 वर्ष की बच्ची के साथ में ये घटनाएँ हो रही हैं। ऐसे जानवरों को, ऐसे लोगों को चौराहे में खड़ा करके तेजाब डाल के जला देना चाहिए। और मैं इस आपके मंच के माध्यम से, इस न्यूज़ जो आप लोग पत्रकार हैं, आपके माध्यम से ये फिर से कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश की जो घटना घटी थी, हैदराबाद में जो घटना घटी थी, पुलिस ने जो एक्शन लिया था वही एक्शन आज यूपी के हाथरस में लेना चाहिए और उसी से ये और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 2 सगे भाइयों के जमीनी विवाद ने एक भाई और उसकी पत्नी की ली जान। ललपा हत्याकांड का अमहिया पुलिस ने किया खुलासा। राज्य मंत्री ने की रीवा प्रवास पर पत्रकार वार्ता और गुड़ विधायक के 77वें जन्म दिवस अवसर पर सिटी चैनल परिवार ने शुभकामना देते हुए ईश्वर से दीर्घायु होने की कामना की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।